हाय दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस क्या होता है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। कैंडिडियासिस और मोनेलियासिस इज अ फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेन। जो कैंडिडियासिस है इसे मोनोलियासिस के भी नाम से जाना जाता है और ये एक क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक फंगस के कारण होता है, जिस फंगस का नाम है कैंडिडा एल्बिकेन। जो कैंडिडा एल्बिकेन फंगस है नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन ये मिनिमम क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में। जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी बॉडी में तो कुछ इस प्रकार से ये डिसीज़ का नाम ले लेता है, जिसे हम कैंडिडियासिस बोल रहे हैं। ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप थ्रस्ट ओरोफेरिफेरेंजियल कैंडिडियासिस। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कि द कैंडिडियासिस दैट डेवलप इन द ओरल कैविटी और थ्रोट कॉल्ड एज ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। देखिए, अगर हमारी ओरल कैविटी में होता है, हमारे गले में होता है ये डिसीज कुछ इस प्रकार से, जो आप फर्स्ट इमेज पर देख पा रहे होंगे, जो हमारी टंग है, टंग के ऊपर कुछ वाइट कलर का दही जैसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देन सेकेंड फोटोज में आप देख पा रहे होंगे कुछ वाइट कलर के आपको माउथ में सर्कल्स दिख रहे होंगे। तो इसी कारण को, इसी डिसीज को क्या बोला जाता है, कैंडिडियासिस की डिसीज बोला जाता है, जो कि फंगस की वजह से हो रही है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं हम, तो सेकेंड टाइप हमारा जेनाइटल वाल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस। यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है आपको कि द कैंडिडियासिस दैट डेवलप इनटू द जेनाइटल लाइक वेजाइना। तो जो वाल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस है वो क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल में जो जेनाइटल अंग होते हैं या जेनाइटल ऑर्गन में जहाँ भी कहीं भी वहाँ की जो एरिया होती है, तो अगर वहाँ पर होता है तो उस कंडीशन को वाल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस बोला जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, कि जो हमारा ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस है उसकी एटियोलॉजी क्या होती है। तो फर्स्ट है हाई शुगर डाइट, मतलब ज़्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट भी कैंडिडियासिस की ओवरग्रोथ करा सकती है, क्योंकि जो ईस्ट होता है, मतलब कि जो फंगस होता है वो क्या करता है कि शुगर को फीड करता है, शुगर को खाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो उसकी ओवरग्रोथ हो जाएगी और ये डिसीज़ आपको हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होता क्या है कि हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं अक्सर, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये डिसीज हो सकती है। देन हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर ठीक नहीं है, मतलब जो डाइजेशन सिस्टम है, फूड को पाचन करने का जो सिस्टम है ठीक तरह से नहीं चल रहा है हमारी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हो सकते हैं कि कैंडिडियासिस की संख्या बढ़ जाए। एंड ओबिसिटी, देन HIV इन्फेक्शन। अगर HIV इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हो सकते हैं कि कैंडिडियासिस की कंडीशन हो जाए। कीमोथेरेपी, अगर व्यक्ति जो क्या है कि अगर कैंसर की जो मेडिसिन हैं अगर वो ले रहा है, ठीक है, एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं कैंडिडियासिस के। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कहीं ना कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का भी ये बहुत बड़ा हिस्सा है इसे कॉज करने में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्या, कर्ड लाइक पैचेस इनसाइड माउथ और टंग एंड प्लेट। तो क्या होता है कि आप इमेज पर देख पा रहे होंगे, इमेज में क्या है, दही जैसे जो पेचेस हैं वो माउथ पर, टंग पर आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से टंग पर, और ऊपरी जो प्लेट होती है हमारी माउथ की उस पर। तो इसी कंडीशन, ये कंडीशन देखने को मिलती है इस डिसीज में, ठीक है। देन इसके बाद बात करें रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन। अब देखिए कैंडिडियासिस की जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि हमारी जो माउथ है, जो टंग है, इसमें क्या हो सकता है कि रेडनेस और बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्निंग सेंसेशन होगा, माउथ में क्या होगी, जलन होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। देखिए, जब कैंडिडियासिस की डिसीज हो गई है तो क्या होगा कि जो खाना होता है वो खाना खाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जो फूड है उसे स्वालो करने में, मुंह के अंदर ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी। देन इसके बाद बात करें लॉस ऑफ टेस्ट, जो हमारे माउथ का टेस्ट करने का जो वो होता है वो टेस्ट प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, खाना जो हम टेस्ट करते हैं। बैड ब्रीथ, जो माउथ से जो एयर आती है वो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आएगी, बैड ब्रीथ आएगी, ठीक है। इसके बाद क्रैक्ड लिप्स, जो हमारे जो लिप्स होते हैं या बोला जाए जो होंठ होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब पतले से हो जाएंगे, पपड़ी सी जम जाती है उनमें, ठीक है ना, पपड़ी जम जाती है।
चलिए कुछ इस प्रकार से ये होता है। अब हम समझते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या किए जा सकते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम ये पूछ सकते हैं पेशेंट से कि पहले कभी ये डिसीज तो नहीं हुई कैंडिडियासिस की, या अब कैसी कंडीशन है। देन इसके बाद बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पूरी बॉडी को असेस करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ ये कंडीशन है। एंड स्कारपिंग करते हैं। देन इसके बाद क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ कल्चर टेस्ट होता है। ये कॉमन कल्चर टेस्ट होते हैं जो कि किए जा सकते हैं इस डिसीज के होने पर। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट देखिए इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा हर डिसीज का। तो चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट मैनेजमेंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग ओरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। तो जो एंटी फंगल जो मेडिसिन आती हैं वो हम ऑरली दे सकते हैं, जो टैबलेट आती हैं एंटी फंगल वो हम ऑरली माउथ से दे सकते हैं, एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन। मेन इसका ये है कि जो हमारा माउथ है वो हमें प्रॉपर हाइजीन रखना है, प्रॉपर स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, प्रॉपर सुबह शाम ब्रश करना है दोनों टाइम, ठीक है, जितना हो सके माउथ को क्लीन ही रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेडिसिन की कि कुछ मेडिसिन क्या होती हैं। तो देखिए निस्टेटिन जो कि माउथ वॉश है एंड क्लोट्रीमाजोल एक माउथ वॉश है। तो ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, निस्टेटिन माउथ वॉश एंड क्लोट्रीमाजोल माउथ वॉश। इसके बाद एंटी फंगल लॉर्जिनेंस। एंड इसके बाद बात करें सीवियर कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है कि सीवियर कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो आप क्या दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल। इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिकल भी यूज की जा सकती है जो स्किन को ऊपरी की जाती हैं, जिसमें क्लोट्रीमाजोल और माइकोनाजोल कुछ ये मेडिसिन आती हैं, ट्यूब आते हैं सॉरी, तो आप इन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। और तो हो सके आपको अगर ये डिसीज हुई है कैंडिडियासिस की तो पास के डॉक्टर से अच्छे से कोई डॉक्टर से आप दिखाएं, चेकअप कराएं, इसके बाद ही मेडिसिन का यूज करें जो डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्राइब की हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।